जैसे जो है एक फिल्म देखें आप शक्ति कपूर और कादर खान की। फिल्म में जो है दोनों मिलकर जो है ताजमहल बेचते हैं, गेट ऑफ इंडिया बेचते हैं, जिसका कोई आधार ही नहीं है। रही बात गार्डनों की, तो बसो कल्याण के अंदर तो बेइंतहा गार्डन मॉडिफाई हुए और उसके ऊपर लोग 10-10, 20-20, 50-50 लाख के घर बनाकर जो है अब आबाद हैं। आज के जो लैंड माफिया हैं, ये जो है गरीब लोगों के नाम पर अग्रीमेंट करते हैं, साथ बैठने वाले को फंसाते हैं, वो खुद नहीं फंसते। लैंड माफिया हो, वो किसी जात का किसी धर्म का नहीं होता, वो लैंड माफिया ही होता है। Noble Public School admissions are open. Sky Sunshine School, step towards better future. Admissions are open. Knowledge Park, the creative school, school for quality and innovative education. Admissions are open. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। आज आपके सामने आने की एक मेन वजह बसो कल्याण में लैंड माफिया का आतंक बेइंतहा जोर पर है और इसके अंदर ऑफिसरों की जो अनदेखी हो रही है उस पर जो है बसो कल्याण की अवाम को जागरूक करने के लिए आप लोगों के सामने आया हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बसो कल्याण के अंदर जो लैंड माफिया का आतंक चल रहा है वो जो है बेइंतहा तकलीफदा है, क्योंकि जो है इलीगल तरीक़े से लोगों के ज़मीनों पर कब्ज़ा करना, गार्डन्स पर कब्ज़ा करना और भी जो है ज़मीनों के पेपर तैयार करना और लोगों को, पब्लिक को हरासमेंट करना, कमज़ोर लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाना, इस टाइप का जो कल्याणी के अंदर काम चल रहा है, उससे जो गरीब लोगों को जो आने वाले वक्त में बेइंतहा तकलीफ़ होने वाली है, उनको बचाने के लिए, महज उनको बचाने के लिए गरीब लोगों को जो है बिल्कुल छोटे कारोबार करते हैं या तो जो है रोज़ी करते हैं या लेबर तबका लोग हैं, ऐसे लोगों को फंसाया जाता है जाल में। जैसे जो है मैं आपको उदाहरण दूंगा, एक जो है खन का झंडा, खन के झंडे पर जो है म्युनिसिपालिटी की ज़मीन का जो ध्रुवीकरण हुआ है, जिसके अंदर कई गरीब लोग फंस चुके हैं और बेइंतहा तकलीफ में आने वाले हैं। आने वाले वक्त में जो ज़मीन म्युनिसिपालिटी की है, जिसको 1987-88 में जो है अटूर साहब बसो कल्याण के, बसोराज पाटिल अटूर साहब बसो कल्याण के एमएलए थे, उस वक्त आसरा कॉलोनी के लिए अलाट किए थे। तकरीबन 3-4 सर्वे नंबर हैं, उसके 4 या 5 सर्वे नंबर हैं और सर्वे नंबर भी मेरे को याद हैं पूरे, मगर मैं सर्वे नंबर आपको जो है नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको मैं इशारतन बोलूंगा। उन सर्वे नंबरों में जो बचे हुई ज़मीन है वो म्युनिसिपालिटी की है, जबकि म्युनिसिपालिटी की जो है म्युनिसिपालिटी से रजिस्ट्री हो चुकी है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के नाम पर। 1988-91 में जो है रजिस्ट्री हो चुकी है। जो मेन बुनियाद है वो बसोराज पाटिल अटूर साहब की बनाई हुई आसरा कॉलोनी के आजू बाजू की ज़मीनें जो हैं वो गवर्नमेंट के ज़मीनें हैं। और अटूर साहब, हमारे मोड़े साहब, श्री एम.जी. मोड़े साहब जब एमएलए थे, उस वक्त वो जो है 7 एकड़ ज़मीन ख़रीदे थे आसरा कॉलोनी के लिए, जिसमें 5 एकड़ पर आसरा कॉलोनी जो है बसाई गई। 2 एकड़ ज़मीन बैलेंस है। वो बैलेंस ज़मीन पर जो है मोड़े साहब का प्लान ये था कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल और एक ग्राउंड और कुछ बनाना, ऐसा जो है उनका अपना जो है था, और वो ज़मीन उसके लिए ओपन रखे थे 2 एकड़। तो वो 2 एकड़ ज़मीन भी जो है लैंड माफिया के कब्ज़े में चले गई और उसके ऊपर भी प्लाटिंग हो गई। तो लिहाजा जो लोग ख़रीदे हैं वो लोग फंसे हुए हैं, समझ कर चलो, क्योंकि गवर्नमेंट का माल तो कभी भी गवर्नमेंट लेती है, आप उसके मालक कभी नहीं बन सकते। जहाँ पर गवर्नमेंट की ज़मीन होती है उसका कोई मालक नहीं होता, गवर्नमेंट की ज़मीन का मालक सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट ही होती है। और उसके अलावा भी दूसरे और ज़मीनें भी हैं जहाँ पर जो है उल्टा पलटी किया गया है, हेरा फेरी किया गया है। एक ज़मीन पर 2-2, 3-3 मरतबा नंबर और 2-2, 3-3 मरतबा रजिस्ट्रियाँ हुए हैं। उसके भी डॉक्यूमेंट्स में आने वाले 4 दिन में साथ लेकर बैठकर जो है आप लोगों को जो है जागरूक कराऊंगा। जबकि बसो कल्याण के अंदर जो है 1 साल से 1.5-2 साल से करीब हम आगाह कर रहे हैं यहाँ के ऑफिसरों को, और वो ऑफिसर जो है अनदेखी कर रहे हैं। तो लिहाजा हम अवाम को जागरूक कराने के लिए कि आप ऐसी ज़मीन ना खरीदें जिसके डॉक्यूमेंट्स ज़ीरो हो। ज़ीरो से मुराद इलीगल डॉक्यूमेंट का जो है, जो मेन
आधार होता है वो आधार रजिस्ट्री होता है, टोस्ट टिपन म्याप होता है और आकार बंद होता है। जो आप गुंटे की ज़मीन खरीद रहे हैं उसका बता रहा हूँ मैं। अगर आप यन्ने लेआउट की ज़मीन खरीदेंगे तो वो सीधा सीधा लीगल होती है। जो गुंटे की ज़मीन होती है उसका जो है ये आधार होता है। अगर आपको कोई ये आधार बताकर ज़मीन बेच रहा है तो आप बिल्कुल खरीदिए, जिसमें टोस्ट टिपन म्याप हो, आकार बंद हो और जो है पट्टा लैंड हो। अगर इस तरीके की ज़मीन है तो आप जो है फंसने के चांस कम होते हैं। और जो एतमाद पर ख़रीदी जाती है ज़मीन उसमें 99% फंसने के चांस होते हैं। और जो एतमाद पर ख़रीदे गए ज़मीनें हैं उसमें तमाम तकरीबन लोग फंस चुके हैं। अब इसमें तुमको निकलने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की ज़मीन कभी भी गवर्नमेंट ले सकती है। जैसे जो है मैं तुमको एक उदाहरण दूंगा, लखनऊ अकबर नगर का, जो मोबाइलों में बेइंतहा वायरल हो चुका, जिसको हर दुनिया का आदमी देख चुका है, जिसके अंदर जो है मंदिर भी डिमोलिश हुआ, मस्जिद भी शहीद हो गई और लोगों के घर भी पूरे ख़त्म हो गए। तो ऐसी जगह पर आप अगर जो है ज़मीन खरीद कर अगर आप घर बना रहे हैं तो वो घर आपके भी रहने के काबिल नहीं है, आपकी औलाद के भी रहने के काबिल नहीं है। तो लिहाजा आप जो है मेहनत से कमाई हुई कमाई लैंड माफिया को जो है मत दो, क्योंकि एक मिसाल मशहूर है, बेवकूफ़ों की कमाई अक्लमंद की ग़िज़ा। तो आप जो है कमा कर बेइंतहा मेहनत कर कर रात दिन अपनी ज़िंदगी की बचत कर कर जो कमाया हुआ पैसा है जो है ऐसे माफिया के जो है पेट में ले जाकर डाल रहे हैं, जो आपकी औलाद का, आपके बीवी बच्चों का हक है। आप मेहनत कर कर कमाए सो है, आपको कोई मटका नहीं लगे, आप जो है कोई जो है 2 नंबर चावल मिला करके कमाए सो पैसा नहीं है ये। और फिर ये लैंड माफिया का क्या जाने वाला है। जैसे जो है एक फ़िल्म देखें आप शक्ति कपूर और खादर खान की उस फिल्म में जो है दोनों मिलकर जो है ताजमहल बेचते हैं, गेट ऑफ इंडिया बेचते हैं, जिसका कोई आधार ही नहीं है। तो आप जो है ऐसी ज़मीनें खरीदें ना खरीदें जिसका कोई आधार ना हो। आपको कोई अगर बसो कल्याण का खिला बेच रहा है या जो है तेर मैदान बेच रहा है तो क्या आप खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। ऐसे ही जो है आप जो भी ज़मीन खरीदेंगे देख कर खरीदो, पेपर देख कर खरीदो। और जो है उसके बाद अगर आप ऐसे ज़मीन खरीदे जिसका कोई आधार नहीं है और उसके बाद आप पेपर लेकर पुलिस में भी जाएंगे तो आपकी पुलिस कोई मदद नहीं करेंगी, क्योंकि आप जो ज़मीन खरीद रहे हैं वो ज़मीन जो है ऑलरेडी पहले से गवर्नमेंट की रजिस्ट्री वाली ज़मीन है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की रजिस्ट्री है। फिर कुछ और ज़मीनें हैं जहाँ पर जो है इलीगल तरीके से कब्जे हुए हैं, जिसको जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भाषा में जो है पोर्ट खराब ज़मीन बोलते हैं। तो पोर्ट खराब ज़मीन का जो है ना तो कोई मालक होता ना तो उसका कोई रिकॉर्ड होता, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट की ज़मीन होती है। तो ऐसे पोर्ट खराब ज़मीनों के ऊपर भी जो है लैंड माफिया प्लाटिंग डालकर जो है आप गरीब लोगों को सेल कर रहे हैं और आप जो है भोले भाले लोग जो है लैंड माफिया की जाल में फंस जा रहे हैं। तो आप लोगों को जागरूक करने के लिए आज की मैं ये प्रेस मीटिंग किया हूँ। ख़ासकर बसो कल्याण के अंदर CMC म्यूनसिपाल्टी के पिछले जो कमिश्नर गुजर चुके हैं, 2-3 कमिश्नर, जिनको हम पहले से इत्तला कर चुके थे मगर वो लोग कोई एक्शन नहीं लिए। अभी आए हुए नवे कमिश्नर साहब को भी जो है हमने इन्फॉर्मेशन किया है कि ऐसी म्यूनसिपाल्टी के ज़मीनें जहाँ जहाँ पर हैं उनको फेंसिंग कराओ। और रही बात गार्डनों की, तो बसो कल्याण के अंदर तो बेइंतहा गार्डन मॉडिफाई हुए और उसके ऊपर लोग 10-10, 20-20, 50-50 लाख के घर बनाकर जो है अब आबाद हैं। और कुछ गार्डन आज भी खुले हैं जिस पर लैंड माफिया की नज़र है और उन गार्डनों का चर्चा बसो कल्याण के अंदर बेइंतहा ज़ोर से जो है 15 दिन से चल रहा है मगर जिसकी रिपोर्ट ना तो प्रिंट मीडिया में है ना तो सोशल मीडिया में है। तो लिहाजा आप बसो कल्याण की अवाम हैं, जहाँ पर तकलीफ़ होती है आप प्रिंट मीडिया को भी आवाज़ देना, सोशल मीडिया को भी आवाज़ देना आपकी ज़िम्मेदारी है। कोई प्रिंट मीडिया, कोई सोशल मीडिया जो है अपने घर से भागकर तुम्हारे घर को आगो तुम्हारी मदद नहीं करता जब तक तुम नहीं बुलेंगे। तो जहाँ भी ऐसी चीज़ हो रही है फौरी से फौरी प्रिंट मीडिया हो या तो जो है सोशल मीडिया हो, उसको बुलाकर जो है ऐसे लैंड माफिया को पकड़ाने की कोशिश करना। और आज के जो लैंड माफिया हैं
ये जो है गरीब लोगों के नाम पर अग्रीमेंट करते हैं, साथ बैठने वाले को फंसाते हैं, वो खुद नहीं फंसते। पिछले में 2-3 जो है उदाहरण है, अगर मैं नाम लेकर बताऊंगा तो कुछ पकड़े गए हुए लोगों को बेइंतहा तकलीफ होने वाली है। नाम लेकर भी मैं जगह का बता सकता हूँ कौन सी जगह पर पकड़े गए और उनके 2 नंबर पेपर पकड़े गए, और उन 2 नंबर पेपर पकड़े जाने के बाद भी पुलिस उनको छोड़ दी। क्यों? तो जो प्यादे थे वो पकड़े गए थे। अगर इन प्यादों के ऊपर पुलिस फोर्स करती तो मास्टरमाइंड भी पकड़े जाता था। मास्टरमाइंड नहीं पकड़े गया प्यादों को छोड़ने की वजह से। तो लिहाजा बसो कल्याण के अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर, मेरे को इतना ऐसा लगता है कि बसो कल्याण का लॉ एंड ऑर्डर मजबूत नहीं है बल्कि मजबूर है। बसो कल्याण का लॉ एंड ऑर्डर अगर मजबूत है तो ऐसे जुर्म करने वाले लोगों को इस तरीके से खुला नहीं छोड़ा जाता। अगर दरिंदे शेर जो है, जो जंगल के शेर होते हैं, जो गांव के तरफ हमला करते हैं, ऐसे शेरों को अगर गोली ना मारी जाए तो ये लोग इंसानों पर जो है हावी हो जाते हैं। तो ऐसे लैंड माफिया जो गरीबों को तकलीफ दे रहे हैं, अगर इनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई ना हुई तो इन्हों जो है इनका हौसला और बुलंद होकर और ज्यादा लोगों को तकलीफ दे सकते हैं। और मैं एक बात आपको बताता हूं, कोई भी लैंड माफिया हो वो किसी जात का किसी धर्म का नहीं होता, वो लैंड माफिया ही होता है। उसकी जात धर्म बिरादरी नहीं होती। जो लोगों पर जुल्म करता है उसकी कोई जात नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई बिरादरी नहीं होती। तो लिहाजा आप लोगों को जागरूक करने के लिए आज की मैं ये प्रेस मीटिंग किया हूँ। आने वाले 4 दिन के अंदर मैं और एक प्रेस मीटिंग करूँगा जिसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट के साथ बैठूँगा और वो सिर्फ और सिर्फ गार्डनों पर चर्चा होंगी। और गार्डनों पर जो चर्चा होंगी तो मैं टोटल गार्डन बसो कल्याण के अंदर कितने हैं और कितने मॉडिफाई हुए हैं, कितनों पे घर बने हैं और कितने गार्डनों पर और भी कब्जे हैं, सारा डिटेल बताऊंगा। क्योंकि जो है 2009 में जब डिमोलिशन का काम हुआ हर्ष गुप्ता के हाथ पर, तो बसो कल्याण में बी बसप्पा साहब कमिश्नर थे। बसो कल्याण के अंदर कितने गार्डनों में आबाद मस्जिदें हैं, कितने गार्डनों में मंदिरें हैं, टोटल उसकी लिस्ट बनी थी। और उसके ऊपर जो है डिमोलिशन का जो है हर्ष गुप्ता साहब का डिसीजन भी आया था। मगर बसवराज पाटिल लटूर साहब एमएलए थे, उनके पास कई लोग जाकर जो है रिक्वेस्ट किए कि जहाँ पर जो है मंदिर और मस्जिद का मामला है इसको छोड़कर बाकी चीज़ें डिमोलिश होती हैं तो जो है हमारा कोई एतराज़ नहीं है। ऐसा गांव के कुछ लोग जाकर रुझे हुए। हम भी ये डिमोलिशन के खिलाफ हाई कोर्ट को गए, सुप्रीम कोर्ट को गए। जब तक के सुप्रीम कोर्ट का एंटी ऑर्डर आता जो है बसो कल्याण के अंदर सब कुछ डिमोलिश हो चुका था। तो लिहाजा हम बसो कल्याण की अवाम को जागरूक कर रहे हैं। आप कहीं भी इलीगल तरीक़े से अगर आप ज़मीन खरीदेंगे तो आप खुद ज़िम्मेदार रहेंगे। आपको जागरूक करने के लिए ये प्रेस मीटिंग किए हैं और इसके बाद जो प्रेस मीटिंग होंगी वो सिर्फ गार्डन और इलीगल पेपर के ऊपर होंगी। कुछ इलीगल पेपर हम जमा किए हैं और हम मास्टरमाइंड को पकड़ा कर रहेंगे। ये हमारा अवाम से, बसो कल्याण के अवाम से वादा है। ये बात कहते हुए मैं अपने 2 बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, कर्नाटक जिंदाबाद। जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि गवर्नमेंट की जगहों पर जो है लैंड माफिया जो है अपने कब्जे कर लोगों को बेच रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले? मैं अभी आपको बताया कि बसो कल्याण के अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर मजबूत नहीं है, मजबूर है। अगर मजबूत होता तो ये लैंड माफिया का हौसला ही नहीं बढ़ता। क्यों मजबूर है वो जो है भगवान जाने। अब बसो कल्याण की अवाम समझ सकती है। लैंड माफिया जो है इतनी बुरी तरीके से बसो कल्याण के अंदर छा गए हैं, जबकि उनका नाम गली गली घरे घर जो है ऑफिस मशहूर हुआ तो भी पब्लिक ऑफिसर खामोश हैं। तो इसका क्या मतलब है? यह मतलब अवाम समझ सकती है। और कुछ आपको भी पूछना है तो मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। और डॉक्यूमेंट पूरे हैं म्यूनसिपाल्टी के अंदर। मैं जितनी चीज़ बोला हूँ मेरे घर का माल नहीं है। मैं जो है म्यूनसिपल कमिश्नर को ये बात की इत्तला दिया तो कमिश्नर साहब मुझको कंप्लेन बोले। मैं बोला क्या ज़मीन मेरे नाम पे होने वाली है? मालक आप हैं, आपका माल जा रहा बोल को बोलने आई हूँ मैं। मेरा माल नहीं जा रहा। मेरा माल जाता तो मैं कंप्लेन करता था। आपका माल जा रहा है, आप बचाओ बोलकर हम ये बोले। गार्डन कब्जा हो रहा है, बोला 1-2 जगह नाम बोल सकते हैं? मैं पेपर के साथ नाम बोलूँगा आपको। बिल्कुल आने वाले 4 दिन के बाद जब पेपर हाथ में पकड़ूंगा तो मैं पेपर के साथ, सर्वे नंबर के साथ और उसके ऊपर प्लाट नंबर और कौन सा कमिश्नर मॉडिफाई किया है, किसकी साइन है और वो डॉक्यूमेंट कैसा बने, वो डॉक्यूमेंट लीगल है या इलीगल है, सब चीज़ बताऊंगा मैं पूरा। और मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट हैं
मगर आज मैं शो नहीं करूँगा, शो करूँगा 4 दिन के बाद। बसो कल्याण सिटी के आसपास में जो लेआउट हो रहा है वो एनए कर को बेच रहे हैं कि बगैर एनए से बेच रहे हैं? क्या कुछ ये अफवाह चल रही थी एनए होने से पहले बेच को बाद में लोगों को प्लाट नाम से नहीं कर दे रहे, ऐसा तो जो बिजनेस बनाया है? जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, मैं अभी स्टार्टिंग में बताया कि आप अगर जो है गुंटे का प्लाट खरीद रहे हैं तो आप फंस रहे हैं, मगर फिर भी गुंटे का भी खरीद रहे हैं तो उसका टोच, टिपन, आकार बंद और जो है उसका पट्टा देखकर खरीदिए, वरना आप फंस रहे हैं, ये आप समझ कर चलिए। अगर एनए और लेआउट का प्लाट है तो आपको जो है 99% एतमाद के साथ खरीद सकते हैं। और ख़ासकर बसो कल्याण के अंदर ये बेइंतहा उरूज पर है, तो मैं अव्वाम बसो कल्याण की गरीब अव्वाम को बचाने के लिए प्रेस मीटिंग किया हूँ। और भी कई चीज़ें हैं, मगर आने वाले 4 दिन के बाद मैं प्रेस के सामने आकर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों को भी डॉक्यूमेंट के साथ जो है अपनी बात रखूँगा। आदाब, सलाम, नमस्ते।